बाप दादा बच्चों को जो याद का जो प्रकार है उस बारे में समझाते हैं। संसार में याद तो बहुत करते भगवान को, लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप अगर याद सहित याद करते हो मुझे, अर्थ सहित, तो वो जो याद है ना वो विकर्मों को नाश करती है। बस ऐसे ही याद कर लिया महिमा गा ली, तो बाबा कहते कि उससे इतना फायदा नहीं होगा। हमें एकदम सही तरीके से याद अगर हम करेंगे तो बाबा कहते कि तुम्हारा जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो सुनते आज बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाबा को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद के। प्रश्न, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाबा उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? कैसा पूरा करते दीपाली? मनुष्यों की अर्जी क्या है और उसको बाबा कैसे पूरे करते हैं? कुसुमत। हम्म। अच्छा, दिलीप भाई। हम्म। याद करो। उत्तर है, मनुष्य बाबा से अर्जी करते हैं ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहमदिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं।
बच्चे तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाबा की महिमा गाने से, सिर्फ बाबा की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीख कर चरित्रवान बनना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़े को बनाने वाले की, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंचते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंचे से उच्च भगवान गाए जाते हैं। ऊंचे से उच्च उनका नाम भी है। ऊंचे से ऊंचे उनका ठाव अर्थात रहने का स्थान भी है। ग्रंथ में भी ऊंचा जिसका नाम, जिसका ऊंचा ठाव है, तो ऊंचे से उच्च रहने वाले हैं परमपिता परमात्मा। वह है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परमपिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। तो पहले पहले परिचय उनका देना है। फिर परमपिता परमात्मा तो है ही ट्रुथ। बाबा कहते हैं कि पहले परमात्मा का ऐसे परिचय देना है कि वो कितने ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। और फिर बाबा कहते कि वो सत्य है, इस बात पर भी उनको विश्वास दिलाना है। वह है रचयिता, फिर है उनकी रचना। ऊंचे से उच्च बीज रूप, फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। वह है रचना। रचयिता सबके ऊपर है, वह रचयिता है बाबा, बाकी है रचना। सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परमपिता परम धाम में रहते हैं। देखो आज संपूर्ण बाबा का परिचय बाबा मुरली में विस्तारित रूप से दे रहे हैं। तो परमपिता परम धाम में रहते उनको ही परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि वो परम है ना। आत्मा तो है लेकिन कैसे है? उच्च क्वालिटी वाली आत्मा है, इसलिए उनको फिर परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है, सबके शरीर के पिता। इतने जन्मों में कितने सारे पिता हुए हमारे, और वो हर एक के अलग अलग हैं। पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाबा का। उनके ही सब रचना, चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले है ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत चित्त आनंद स्वरूप है। सत अर्थात सच कहने वाला है। आत्मा भी सत है, वह भी कभी जलती मरती नहीं है।
जैसे शिव बाबा का कभी विनाश नहीं होता है, तो ऐसे हम आत्माओं का भी कभी विनाश नहीं होता है। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे। सच का स्थापन करने वाले सच्चे बाबा हैं। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखो, कोई भी संसार में व्यक्ति जो है ना, अगर कुछ स्थापन करना ही है तो कोशिश करता है अच्छे से अच्छा करे। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हमको भोजन भी बनाना है, चाहे भाई लोग हो चाहे माताएं हो, भोजन बनाना तो कोई जानबूझकर ऐसे करेगा क्या कि आज का भोजन खराब होना चाहिए, अच्छा नहीं बनना चाहिए, हम्म, ताकि कोई ज्यादा खाए नहीं। इससे कोई कोशिश करता है जानबूझ के? अच्छे से अच्छी सब्जी हो चाहे कोई चीज हो, जितना अच्छा बनाना आए ना हमको, उतना अच्छा बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि जब तुम इंसान हो कि तुम अच्छे से अच्छी चीज बनाने की कोशिश करते हो, तो मैं भी तो अच्छी चीज बनाऊंगा ना। तो मैं को ये झूठ करना भी जो कलयुग दिख रहा है, उसको नहीं बनाता मैं बनाता हूँ पावन सत्युगी दुनिया को, जो अच्छे से अच्छे हैं। इसलिए देखो, सत्युग में हर चीज कैसी क्वालिटी है? बेस्ट क्वालिटी है ना। जैसे धातु में सबसे श्रेष्ठ धातु सोने को माना जाता है, तो शिव बाबा ने उसको चूज किया वहां पर। चांदी को नहीं चूज किया, तांबे को नहीं चूज किया। वो भी तो अच्छे है ना दोनों धातु, उसकी भी पॉलिश नहीं उड़ती कभी भी। लेकिन सोना ही क्यों? क्योंकि बेस्ट क्वालिटी है। देखो, असुरों को नहीं चुना उस दुनिया में रहने के लिए, देवताओं को चुना, क्योंकि वो इंसान में से सबसे बेस्ट क्वालिटी देवताओं के हैं, तो इसलिए उनको चुना। तो बाबा ने हर चीज में क्या किया, जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा इंसान, अच्छे से अच्छे फल फूल भी अच्छे से अच्छे बड़े बड़े। शिव बाबा ये भी तो कर सकते हैं ना, इतना बड़ा महाभारत बनाने के बजाय छोटी सी दुनिया बनाकर छोटे छोटे इंसान वहां पर रख देता था। ये भी तो कर सकते थे। छोटे छोटे बना ही दिया, तो हम थोड़े ना ऑब्जेक्शन लेने वाले थे, नहीं। लेकिन बड़ी दुनिया और बड़े इंसान भी बना दिए। वहां पर कोई से नाटे नाटे देवताएं नहीं होंगे, सबकी हाइट 6 फुट। माना हर बात में क्वालिटी अच्छे से अच्छी बाबा ने दी है, चाहे खाने की, रहने की, प्रकृति की, इंसानों की, सब बेस्ट क्वालिटी बाबा ने वहां पर चुनी हुई है। सचखंड था, फिर ये भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परमपिता परमात्मा, पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। और सभी झूठा और सभी झूठे, 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाते। राम सच्चा रावण झूठा, रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत है, ये सब नियम सारी दुनिया को लागू पड़ते, लेकिन जो मेन फोकस है ना, वो भारत के ऊपर ही लागू पड़ता है। कहा जाता है ना, बाबा को स्वर्ग बनाने वाला स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा ही भारत की है, आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्मा फिर से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अभी यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाबा का परिचय देते हो। रचयिता बाबा को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परमपिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी कहने से बाबा के साथ वह प्यार नहीं रहता है। जैसे
हर परिवार में हर किसी का माता पिता से जितना प्यार होता है ना, उतना अपने भाई बहनों से नहीं होता, थोड़ा परसेंटेज में कमी आ जाती है। क्योंकि माता पिता हमको पालना देते, खिलाते पिलाते वर्षा देते हैं, और वही भाई बहन क्या करेंगे, करके थोड़ा संभालेंगे। जैसे किसी के माता पिता बचपन में गुजर गए, तो बड़ा भाई छोटे को संभालेगा, लेकिन फिर भी फीलिंग क्या होगी, उपकार की, कि मैंने इसको छोटे से बड़ा किया और ये देखो क्या कर रहा है। थोड़ी भी सामने वाले ने गलती करी तो भी उसको तुरंत उल्हाने देने शुरू हो जाएंगे कि माता पिता के बाद मैंने इसको इतना संभाला, फिर भी देखो ये कैसे चलता है। और वही माता पिता अंत तक संभालते, कभी ये कहते मैंने इसको संभाला फिर भी देखो ये कैसे चलता है। वो इतना मन पर नहीं लेते उसकी बातें। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए माता पिता अगर सर्वव्यापी है, अब इस सामने वाला जिस समय नफरत करते उसमें भी भगवान है, तो फिर क्या फीलिंग आएगी, क्या फीलिंग आएगी? वो प्यार वाली फीलिंग आ सकती है क्या? नहीं आएगी। सर्वव्यापी कहने से बाबा के साथ यह प्यार नहीं रहता, न बुद्धियोग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाबा से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? क्योंकि मुझ में भी तो शिव बाबा है ना। फिर अगर सब में है तो मुझ में भी है, तो मैं क्या करूंगी? जैसे हम योग में अभी क्या इमेजिन करते हैं, मैं आत्मा यहाँ से धीरे से निकलती हूँ ऊपर आसमान में, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, परम धाम में पहुंच गई, बाबा के सम्मुख चली गई, ये इमेजिन करते हैं। अभी मुझ में ही शिव बाबा, तो इमेजिन क्या करनी पड़ेगी? यहाँ से निकली या फिर से बैठ गई, ये इमेजिन करना पड़ेगा ना। यहाँ से निकली, यहाँ बैठ गई, और फिर अंदर ही अंदर खुद से खुद का करंट कनेक्ट हो रहा है, खुद से खुद का करंट कनेक्ट हो रहा है। कैसा योग लगेगा? या फिर उसके साथ योग लगाना जिससे हम बहुत नफरत कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति देहधारी के साथ एकदम, हर कोई हर किसी के साथ प्यार से नहीं चलता है। किसी किसी के साथ हमारे संबंध इतने कड़े होते हैं, नफरत वाले होते हैं, उनको देखते से नफरत आती है। तो उनके साथ प्यार से बात करना, कनेक्ट होना, ये तो दूर की बात है। तो फिर उनके साथ हम कैसे कनेक्ट होंगे? इच्छा भी नहीं होगी कनेक्ट होने की। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परमात्मा कोई ऐसे सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ तो तुम अर्थ से जानते हो। अभी ये जो बात है ना सर्वव्यापी वाली, ये दो कारणों की वजह से बनी है। देखो इसका एक तो पहले कारण है कि अंत में विनाश काल के समय पर जब कलयुग का अंत होता है, तो इतने करोड़ों बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने जो अंत में जो स्थिति है वो परफेक्ट बन जाती, बाप समान बन जाती है। और जिनको ज्ञान मिला लेकिन उन्होंने कोई उसको अप्लाई नहीं किया, तो वो जो अज्ञानी लोग हैं और जो ज्ञानी लोग हैं, तो ज्ञानियों में बाबा की छवि दिखाई देगी। क्योंकि हर आत्मा कैसे बनने वाले अंत में बाप समान बनेंगे ना। तो बाप समान उनकी जो चमक है, उनके जो कर्तव्य है, भले स्वरूप छोटा या बड़ा हो, स्वरूप छोटा या बड़े से, किसी माँ को 12 बच्चे हैं और किसी माँ को एक ही बच्चा, लेकिन माँ तो माँ है ना। चाहे छोट कम बच्चे वाली हो चाहे ज्यादा बच्चे वाली है, लेकिन माँ का टाइटल उसको भी है और इसको भी है। तो ऐसे शिव बाबा भी कहते हैं कि चाहे कोई आत्मा प्रजा में लास्ट नंबर लेने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पद अनुसार उसकी वो संपूर्ण अवस्था है। और जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, उनके उस पद के अनुसार संपूर्ण अवस्था है। जैसे कोई चीज, मेरे पास दो बॉटल, एक 1 लीटर की है और एक 300 ml की है, तो 300 ml वाली भी तो कभी फुल भरेगी ना, और 1 लीटर वाली भी भरेगी। दोनों कभी तो फुल हो जाएगी, दोनों को फुल ही कहेंगे ना। इसको थोड़ी ना कहिए छोटी छोटी फुल है, ये बड़ी बड़ी फुल है। फुल, ये भी भर गए, ये भी भर गए। तो ऐसे जो हमारे पद होते हैं ना,
तो पद अनुसार हर आत्मा बाप समान बनने वाली ही है। तो अंत में जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, वो जब हम लोगों को देखेंगे तो उनमें हमें शिव बाबा दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी आत्मा शिव बाबा के समान बन जाएगी उस समय। तो वो जब हमको देखेंगे तो उनके लगे, अरे इसमें भी शिव बाबा, इसमें भी शिव बाबा, इसमें भी शिव बाबा है। जितने बाबा के बच्चों को देखेंगे उनमें शिव बाबा ही दिखाई देंगे। तो उसके मन में क्या बात बैठ गई? सर्वव्यापी की बात बैठ गई। जिधर देखो उधर तू ही, ये बात मन में बैठ गई। तो इसलिए फिर ये स्मृति लेकर वो अंत में शरीर छोड़ जाता है और फिर रेस्ट करने के लिए परम धाम में बैठ जाते हैं। और जैसे फिर से द्वापर युग शुरू होता है तो उनको पहले यही बात सोचती है। और उसका कारण भी क्या है? द्वापर युग में जो ऋषि मुनि होकर गए उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती थी, और उसके आधार पर उनको ये समझ में आ जाता था भविष्य में मनुष्य कितना विचित्र वृत्ति वाला बनने वाला है। तो उनको ये बात समझ में आ गई कि इंसानों को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो इनको कुछ तो हम थमा के रखें, इसलिए एक डर दिखा दिया कि देखो इसमें भी परमात्मा, इसमें परमात्मा, इसलिए तुम जरा ठीक चलो। वो सब तरफ से तुमको देख रहा है, एक तो देख रहा है इसलिए डरेंगे, या फिर परमात्मा तो सबके साथ रिस्पेक्ट से चलेंगे। तो ये दो कारणों के वजह से द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने ये बात लिख दी कि सब में परमात्मा समाये हुए हैं। तो बाबा कहते लेकिन ऐसा है नहीं, वो तो लगा ऐसे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि परम पिता परमात्मा हम सब के माता पिता है और हम सब बच्चे उनके हैं। तो सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाए? क्या अपने आप से लगाए? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाबा खुद कहते मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं, ऐसा कोई है यहाँ पर जो जिंदगी में उसने एक भी विकर्म नहीं किया है? ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की, बाबा को याद किया जाता है। स्कूल में भी देखो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सबसे सहज सब्जेक्ट कई विद्यार्थियों को हिंदी का लगता है या मराठी का लगता है। क्यों? क्योंकि उसको समझना बोलना आसान लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स काटने वाले दो ही विषय हैं। ये सहज लगता है, लेकिन अगर आपका ग्रामर गलत है तो मार्क्स कटते कि नहीं कटते? मार्क कट करने के बहुत चांसेस होते हैं इन दो सब्जेक्ट में। गणित सबसे कठिन लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला विषय है। गणित में तो ऐसा होता है अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने सिर्फ सूत्र भी डाल के रखे ना, तो भी उसके मार्क्स होते हैं। छोटा सूत्र तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, वो अगर आधा से तो भी आधा मार्क्स मिल जाता है, और बड़ा सूत्र है तो उसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। कोई कोई के तो 4 मार्क्स पे होते हैं। बाकी कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ सूत्र लिख कर रख दिया तो भी मार्क्स है। कभी कभी तो ऐसा होता है बीच में प्रोसेस सारी गलत है, किसी का देखकर आंसर लिख दे तो भी मार्क्स है। बीच में सारा गड़बड़ है, किसी और का देख ले, इसने इतनी रकम लिखी तो मैंने भी लिख दी उसे देखकर, तो भी मार्क्स है। तो सबसे ज्यादा स्कोर दिलाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है फिर? गणित है। तो ऐसे ही इस 4 सब्जेक्ट में, हमारे पास 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है। अब ये तीनों सब्जेक्ट है, ये मार्क्स कट करने वाले सब्जेक्ट है। याद है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फुल मार्क्स,
बैठे बैठे याद कर रहे हैं तो भी मार्क्स है, लेटे लेटे याद करे तो भी मार्क्स है, खाते खाते याद करे तो भी मार्क्स है, खेल रहे खेलते खेलते याद करे तो भी मार्क्स है। तो कितना स्कोरिंग करने वाला सब्जेक्ट है ये। तो इसलिए सबसे सहज सब्जेक्ट है याद का। और याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। देखो, याद ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सभी सब्जेक्ट का बेस है। बेस मन आधार। याद अच्छी है तो ज्ञान सहज समझ सकेंगे, बहुत सहज हर बात को समझ सकें, क्योंकि याद अच्छी है। क्योंकि याद से बुद्धि कैसे होती है हमारी, एकदम दिव्य बनती है, जिससे अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। हमें याद से 8 शक्तियां मिलती है ना, तो उसमें ये भी शक्ति होती है जिससे हम हर चीज को बहुत सहज रीति से समझ सकते हैं। तो ज्ञान बहुत सहज समझ सकते हैं। ज्ञान सहज समझा तो धारणा अच्छी होती है, और धारणा अच्छी तो सेवा अच्छी हो जाती है। तो सबका आधार कौन सा विषय है, याद का। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, तुम याद करोगे तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म तो होते रहते, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाबा को याद किया जाता है, याद से फिर आत्मा अच्छी होगी। देखो, याद ये जो चीज है ना, याद माना शिव बाबा को, उसको चिंतन में लाना। अब शिव बाबा दिखते कैसे हैं, किसको इसे काला बिंदु याद आता है कि शिव बाबा के लिए? कभी किसी ने इमेजिन किया कि शिव बाबा काला बिंदु है? नहीं। मोस्टली कैसे कैसे कलर याद आते हैं, सुनहरा, हम्म, सफेद, कभी लाल रंग का, कभी पीले रंग का। तो ये सारे कलर्स कैसे हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं। तो जब उनको देखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर क्रिएट हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी जो ग्रंथियां होती है, जो केमिकल को तैयार करते, सिक्रेट करती है, तो जब अंदर में याद अच्छी है, स्मृति अच्छी है, तो फिर वो जो हमारी ग्रंथि है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे केमिकल क्रिएट करती है। और उस केमिकल के वजह से, उस रसायन के वजह से फिर होता क्या है कि वो भी, जैसे कि इतना अच्छा अच्छा केमिकल क्रिएट होने की वजह से हमें अच्छा अच्छा ही सोचता है, फिर से लगता है ये अच्छा करो, ये वो अच्छा करो। जैसे जिस दिन मूड अच्छा होता है तो हमें अच्छा करना अच्छा लगता है ना, और मूड बिगड़ता है तो कुछ करने को दिल नहीं करता है। तो इसीलिए जब बाबा को याद करते, बाबा के गुणों को याद करते, उनके स्वरूप को याद करते हैं, उन्होंने मदद को याद करते हैं, तो वैसे वैसे हमारे अंदर जो हार्मोन्स है वो बहुत अच्छे अच्छे सेट हो जाते हैं। तो गलत करने का इच्छा ही नहीं होता है। जैसे देखो, जिस दिन उपवास होता है उस दिन क्या करते हैं हम, कोशिश करते आज कुछ गलत ना हो। होता है कि नहीं? अगर किसी को डांट भी दे ना तो कहेंगे तोबा तोबा, आज तो उपवास है मेरा। कभी किसी के लिए मुख से गाली भी निकल गई ना तो भी तोबा तोबा करेंगे। तो उपवास है, ये कितनी अच्छी फीलिंग है हमारे लिए, जो हमको गलत करने से रोकती है। तो बाबा कहते हैं मेरी याद भी ऐसी है शक्तिशाली, एक याद भी एक ऐसे मेमोरीज है जिससे हमें गलत करने से वो रोकती है। इसलिए हमको बाबा की याद निरंतर करते रहना है। और जो पहले किए हुए विकर्म है वो भी उससे अपने आप विनाश हो जाते हैं। बाबा को याद किया जाता है, याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वही प्योर बनती जाएगी। ऊंचे से ऊंच बाबा आकर पढ़ाते हैं और ऊंचे से ऊंच पद प्राप्त कराते। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे, भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है।
आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है, वह तो सतयुग है। उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाले बाबा हैं, वह है निराकार। सभी कहते भी हैं ओ गॉड फादर। वह ऊंचे के ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है, और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाबा कौन है? ऊंचे के ऊंचे तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाले तो एक ही बाबा हैं। सर्वोदया कहते हैं ना, अब वह क्या करते हैं? कितने पर रहम करते रहेंगे? वह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कि कोई कोई एक संस्था है जिसका नाम है सर्वोदया। तो सर्वोदया का मतलब है सब पर दया करने वाले। लेकिन बाबा कहते कि ऐसा कोई भी इंसान है जो सारी दुनिया पर दया कर सके, करने की चाहेगा ना तो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट है, सब तक अपनी मदद पहुंचा नहीं सकते हैं। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते। भेंट माना तुलना। गीता भागवत में यह बातें हैं नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बेट महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं, तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। जैसे कोई किसी को आदर्श समझता है कि ये मेरे लिए आदर्श है, बस उसकी महिमा करते हैं, आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो, और उनके जैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा उस महिमा से? इसलिए बाबा कहते सिर्फ महिमा नहीं करो, लेकिन राजयोग सीख कर तुम मेरे जैसा बन जाओ। सिर्फ महिमा करना वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, इससे कुछ भी मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाए त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेज देते हैं। तो तुम मास्टर त्रिलोकी नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग है। हम बादशाह बन रहे हैं, बनाने वाला बाबा है। पारसनाथ कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण। बल उन्होंने मंदिर है, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। नाथ मतलब मालिक। पारसपुरी सत्यु को कहा जाता है। तुम यह जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरो जवारों के महल थे। देखो आज इस दुनिया में कई आत्माओं ने हीरा देखा भी नहीं होगा, और सतयुग में जाएंगे तो हीरे ही हीरे। जैसे यहाँ पर कई बार पत्थर दिखते हैं ना हमको, तो वैसे वहां पर हीरे पड़े हुए मिलेंगे। इतना ज्यादा मात्रा में हीरो की जो खानियां है ना, बाबा हमारे सामने ऐसे डाल देंगे, लो कितने हीरे देखने ही देखो, और उससे ही सजाकर महल
बनाए जाएंगे। पारसनाथ थे तो पहले पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि वह बाबा स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन दिव्य देवता धर्म वाले थे। उन्हों को यह नॉलेज कब मिली? बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम सत्युग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए, पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे। वह पैसों का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन धन बहुत थे उनके पास। सोना, हीरे, कोई अलग अलग रतन, वो सब देवी देवताओं के पास ऐसे ही पड़े रहते थे। उसको कोई से धन के रूप से भी इस्तेमाल नहीं करते थे कि ये कोई काम की चीज है। बस रहता था सबके पास बहुत ज्यादा। बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाबा को जान उनसे वर्षा लेना है। याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए और फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है, ये बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे ना, क्योंकि वो तो लगेंगे देवताओं को रहने के लिए। तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए, जब फिर से निकल कर आएंगे। अभी समंदर के नीचे इतने सालों से पड़े हुए हैं, उसको कैसे देवता यूज करेंगे? उसको तो सफाई करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इससे तो अच्छा है नया बनाए। यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। नीचे चले गए का मतलब है पास्ट हो गया, भूतकाल में चला गया है। वह समझते कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, जो फिर निकलेगी। परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है। अभी कुछ भी नहीं रहा है, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा, हमने दूसरों से लिया था तो दूसरे फिर सब ले जाते हैं, फिर से वो दे जाते हैं। पहले पहले बाबा का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि यह कैसे फिरता है। सत्यों की स्थापना बाबा ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। देखो ड्रामा की जो पॉइंट है ना, पुनरावृत्ति वाली, ये पॉइंट किसी भी नई आत्मा को बिल्कुल नहीं समझानी। एक्चुअली उनको समझाना ही नहीं है। समय जब आएगा ना तो ड्रामा बराबर वो पॉइंट उनको समझा देगा। अगर पहले से हमने समझा दिया ना, तो एक तो ऑलरेडी इस संसार में दुख बहुत ज्यादा है, और फिर और दुखी हो जाते कि ये फिर से मेरे साथ ऐसे होने वाला है। जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं जिनके साथ जिंदगी में बहुत बुरी बुरी घटनाएं होकर गई है, सोचते कि ये फिर से मेरे साथ ना हो, और जाकर हम उनको समझाते, वर्ल्ड का ड्रामा ना रिपीट होता है, ये ऐसा ही फिर से आपके साथ। तो वो ज्ञान में चलना पसंद करेगा, कहेंगे ये तो यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं। प्रैक्टिकल फिर होगा ही, लेकिन वो सुनना भी पसंद नहीं करेंगे।
तो इससे अच्छा हम सुना ही नहीं। और जैसे वो बच्चे ज्ञान में आने का मजबूत बन जाते हैं, तो अपने आप उनको हर बात समझ में भी आती है और वो जचती भी है। बस थोड़ा सा टाइम दे दो। जैसे देखो, हम सब बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तो हम कितना कुछ भी खा लेते हैं। कड़क खा लेंगे, मोटा खा लेंगे, थोड़ा कच्चा भी चल जाएगा, तो जला हुआ भी चल जाएगा। एकदम छोटा बच्चा दूध पीने वाला, उसको अगर हम कहें कि बड़ा होकर तो खाने वाला, अभी से इसको सब्जी रोटी खिला दो, चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि अभी उसकी क्षमता नहीं है सब्जी रोटी खाने की, निगलने की और उसको पचाने की। लेकिन जैसे बड़ा बन जाएगा तो पचाना आएगा कि नहीं आएगा उसको? और ही क्या होगा, खुद मांगेगा, ये चाहिए वो चाहिए खाने को। तो क्षमता बढ़ती है तो मांग भी बराबर बदल जाती है। तो ऐसे बाबा कहते ड्रामा में भी जो नए नए एकदम गुह्य रहस्य हैं, जो भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, उन रहस्यों को बीच में कभी भी खोलना नहीं है हमको। सिर्फ बाबा की महिमा सुना दो, स्वर्ग की महिमा सुना दो। बाकी जो शास्त्रों को क्रॉस कर रहा है, जो भक्ति को क्रॉस कर रहा है, ऐसी कोई भी बात हमको नए लोगों को सुनानी ही नहीं है। वो बड़े बनते जाएंगे ज्ञान में, अपने आप हर बात समझते जाएंगे। मुरली भी कभी कभी पक्का बनाती आत्मा को, बहनें भी क्या करती हैं, उस व्यक्ति के अवस्था अनुसार ज्ञान उनको सुनाती हैं। जैसे देखो, हम सबको मालूम है कि जो मोस्टली जिनकी दर्दनाक मौत होती है, उनकी आत्मा भटकती है, हमको मालूम है। लेकिन अभी हम हमें किसी ऐसी जगह पर बुलाया है जहाँ पर सुसाइड किया हुआ है या उसका खून हुआ है। अभी जाके ऐसी जगह पर ऐसी बात सुना सकते हैं क्या हम, कि आत्मा भटकेगी? अभी सुना सकते हैं क्या? नहीं। तो किस जगह पर क्या ज्ञान सुनाना, ये भी समझ होनी चाहिए। ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझाना है। और भी कहना है कि रामानुसार उनको इतनी ही जीवन बाकी थी, उनकी ऐसी मृत्यु होनी थी, इसलिए ये भी नेचुरल डेथ है। ऐसे शब्द प्रयोग करके उनको हल्का करो। नहीं तो एक तो ऑलरेडी ऐसे हुआ होता है, तो वो टेंशन में रहते हैं, और जाके हम उनको पक्का करा के आते हैं तो वो डरते, फिर आजू बाजू वाले भी लोग डरते कि उनकी आत्मा भटक रही है, तो भूत भूत समझ कर डरते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सतयुग युग की स्थापना बाबा ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। इस याद के योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाबा, पतित पावन बाबा ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि पतित पतित पावनी है? जप तप गंगा स्नान आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना। देखो, कई बाबा के बच्चों को ये दो शब्दों में अंतर नहीं मालूम होता है, अव्यभिचारी और व्यभिचारी। अव्यभिचारी का मतलब होता है बस एक को याद करना, और व्यभिचारी का मतलब होता है अनेकों को याद करना। तो बाबा कहते पहले भक्ति में एक परमात्मा को सभी याद करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कितने सारे देवताओं को याद कर रहे हैं। इसको भी याद करो, उसको भी याद करो। घर में देखो तो सब प्रकार के देवताओं के फोटो है। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे व्याभिचारी भक्ति। आधा कल्प लगा है व्याभिचारी बनने में। जब पहले पॉइंट आए थे ना कि कई लोग कहते कि परमात्मा सब में है, तो मुझे एक ऐसा चित्र निर्माण हुआ आंखों के सामने कि हम बाबा को याद करने लगे। तो हमारे जो एक किरण दिखाते हैं बाबा के साथ कनेक्ट हुए ऊपर में, तो जब सब तरफ बाबा ही बाबा है, तो सब तरफ हमारी लाइनें क्या होगी, सब तरफ हमारे याद की रोशनी कहाँ जाएगी, इधर उधर उधर, सब तरफ फैली हुई होगी। तो बाबा कहते कि ऐसे हमारी याद नहीं होनी चाहिए। और भी बाबा कहते तुमको
एकाग्र होना है, एकाग्र होना है, एक के साथ निभाना, एक के साथ प्रीत रखनी है, ताकि तुम्हारी जो शक्ति है वो बढ़ सके। आधा कल्प लगा है व्याभिचारी बनने में, 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। यह ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता है। परम पिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती। आत्माएं परमपिता परमात्मा बाबा को याद करती रहती। जब उन्हों को दुख होता है, सतयुग में सुख है, तो कोई भी पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां कोई भी दुख नहीं है। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती है। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। बाबा हमको छोड़कर परम धाम में नहीं जाएंगे, पहले क्या करेंगे, सुख का वर्षा देंगे और फिर परम धाम में जाकर बैठ जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते, गुरु करते। यहाँ तो बाबा स्वयं आकर सदगुरु बनते हैं, कहते हैं कि तुम सबको साथ ले जाऊंगा, ऐसे और कोई भी कह न सके। साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे, हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। इस संसार का कोई भी व्यक्ति देहधारी सदगति नहीं करा सकता है, ना सदगुरु बन सकता है। करके कुछ बातों के लिए मार्गदर्शन कर सकता है अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन बाबा कहते कि सदगुरु जो साथ में ले जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं बन सकता। पाठ में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता, अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूं तो क्या होगा, हिसाब किताब बनेगा। बाबा कहते कि अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूं तो तमो प्रधान बन जाऊं, क्योंकि प्रोसेस में आ गए ना। आत्मा ही इम्प्योर बनती है, आत्मा में खाद पड़ती। गोल्डन एज, सिल्वर एज अक्षर अभी है, बरोबर अभी आयरन एज है। अब संगम है, बाबा को जरूर आना ही है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना, यह बाबा का ही काम है। बाबा ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाले हैं। सृष्टि का रचयिता नहीं बदलने वाला, रचने वाला कहने से मनुष्य समझते बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है, साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कि पतित पावनी गंगा है। पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। गंगा नदी तो वहां भी होती है, परंतु वहां सब चीजें सतो प्रदान हो जाती हैं। गंगा भी सतो प्रदान होगी, सतयुग में इंसान भी सतो प्रधान बनेंगे, तो वहां के तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे। यहाँ तो सब तमो प्रधान है, आत्मा, शरीर, तत्व सब तमो प्रधान है। फ्लड्स कर देती है, गावड़ों को डुबो देती है। अभी नदी तमो प्रधान बन गए ना, तो क्या करती है, पूर आ जाता है उसमें, है ना। पूर आता है तो गांव को भी डुबो देती है। ब्रह्मपुत्रा कितने गांव को डुबो देती है। यह है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़ी दुख भोगेंगे, सतयुग में सुख का वर्षा ही लेकर जाएंगे, इसलिए वहां दुख का कोई नाम निशान नहीं होगा। वहां तो कायदे से अपना रास्ता लेकर चलेंगे। देखो बाबा सतयुग का वर्णन कितना अच्छा सुनाते हैं ना, कि यहाँ पर कैसे और वहां पर
कैसे होगा। यहाँ रास्ता छोड़ देती है, कभी किस तरफ चली जाती तो कभी किस तरफ चली जाती है। नदी जब पूर आता है तो पानी का बहाव कहाँ भी चला जाता है ना। वहां 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता। यह जल भी दुख देता है, कभी देखो तो बहुत बारिश, कभी देखो तो बिल्कुल नहीं। कहीं देखो तो जहाँ खेती वहां बारिश नहीं, और देखो तो जहाँ सिटी है, शहर है, वहां पर बहुत बारिश हो रही है, तो तंग हो जाते हैं। पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाले कौन हैं। तो जरूर परमात्मा ही होंगे। अभी तो नरक है, बाबा आए हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचते हैं। मनुष्य से देवता के करितन लागे वार, अर्थात भगवान इस संसार में आए, उन्होंने मनुष्य को देवता बनाया, लेकिन कब बनाया, कैसे बनाया और किसको बनाया, ये किसी को भी पता ही नहीं चला। अभी भी वही हो रहा है ना, दुनिया वालों को मालूम है कि हम देवता बन रहे हैं यहाँ पर आकर। हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने सारे लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं कि ये यहाँ पर जा रहे हैं देवता बनने के लिए, और हमारे ऊपर देवता बनने की प्रोसेस चल रही है। ये बात उनको मालूम ही नहीं है। जब रेडी हो जाएंगे तब उनको एकदम शौक लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो कैसे बन गए। क्योंकि उस समय हमारी अवस्था, हमारी जो स्थिति है, वो बहुत अनोखी हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे, मनुष्य से देवता किए करितन लागी वार, किसने किया, परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता हैं, बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते। यह तुम अभी जानते हो, आगे तो सिर्फ गाते थे मनुष्य से देवता किए, जानते नहीं थे कि सत्युग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बड़ा मांडवा है, आकाश तत्व का। मांडवा माना जैसे वो मांडव डालते हैं ना, तो मना जब कोई प्रोग्राम होता है तो जो मांडवा डालते हैं ना, तो बाबा कहते ये आकाश पे जैसे इस धरती के लिए मांडवा है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बहुत बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का। इसमें खेल होता है, ओपन स्टेज चाहिए ना। जैसे दुनिया में बड़ा प्रोग्राम होता है तो स्टेज कैसे होता है, बड़ा होता है, ओपन होता है। मनुष्य पाठ बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं। लाइटिंग तो चाहिए ना। जैसे स्टेज पर डांस है चाहे ड्रामा है, तो उसके लिए वो लाइट लगाते हैं ना अलग अलग तरीके से। तो बाबा कहते यहाँ पर भी मैंने तुम्हारे लाइट की व्यवस्था कर दी है, सूरज चांद और सितारों से। सितारे भी चमकते हैं, जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं। जब सूरज नहीं है तो फिर सुख देने का काम कौन करते हैं। देखो कभी अमावस्या की रात होती, कितनी डार्क रात होती हो, कितना डार्क अंधेरा होता है, सच में कुछ भी नहीं दिखता है। आप कभी ट्राई करके देखो, किसी दिन लाइट भी चली गई, अमावस्या की रात है, इतना ज्यादा घना अंधेरा होता है जो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और किसी दिन रात चली गई लेकिन पूनम की रात है, तो उस दिन इतना फर्क नहीं पड़ता है, हम बाहर वैसे भी चल सकते हैं। ऐसे लगता है कि कोई छोटा सा लाइट लगा दिया बाहर में, तो आराम से हम कहीं पर भी जा आ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये चांद और सितारे भी क्या करते हैं, हमको रोशनी देते हैं। इसलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं। जिन्होंने भी हमको सुख दिया ना, इसलिए उनको देवता मानते हैं। रोशनी आदि का सुख देते हैं ना, इसलिए भारतीय संस्कृति में हमने हर चीज को
देवता का टाइटल दिया है, या देवताओं से भेंट की हुई है, क्योंकि ये सभी हमको सुख देते हैं और हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता है, थैंक्सफुल है हम। इसलिए फिर सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, वरुण देवता, ऐसे ऐसे नाम उन्हों को रख दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है पहले पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम के सभी पर रहम करना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाबा की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, आज का वरदान बहुत अच्छा है। देखो, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, देखो क्या क्या फल के नाम है, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोगों से मुक्त रहते हैं। जैसे वो फल खाते तो उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते कि ये जो प्रभु फल है ना, इसको जो खाते तो उसको उसमें वो प्रॉपर्टी है जो आत्मा को फायदा देती हैं। तो ऐसी आत्माएं माया के रोगों से मुक्त रहती हैं। और फल तो सतयुग में, जो दूसरे दूसरे फल है ना, वो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे। जो फल यहाँ पर हम खाते हैं ना, ये दोनों युगों में मिलेंगे हमको। लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे, क्योंकि फल का सीजन अभी चल रहा है संगम युग पर। ये और कभी किसी सीजन में मिलता ही नहीं है। सतयुग में मिलेगा कि ये प्रभु फल, कलयुग में, द्वापर युग में नहीं। तो अंत में संगम युग में ही यह प्रभु फल खाने को मिलता है, और अभी नहीं मिलेगा तो पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा।
यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। कैसा फल है ये? जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो। कैसा फल है ये? इस फल खाने से हम पारस नहीं, लेकिन उससे भी ऊंचे हीरा बन जाते। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। जैसे शरीर में जो घटक चाहिए वो फल खाने से मिल जाए तो बीमारी नहीं आएगी, तो वैसे ये जो सेवा भाव का फल है ना, इसमें आत्मा को जो तृप्तियां चाहिए वो मिल जाती है, तो आत्मा किसी विकारों में फंसती नहीं है। जो इच्छा आत्मा को हो गई वो पूरी हो गई, तो इसलिए उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए होगा, तो आत्मा विकारी नहीं बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये अमर फल है जो सारे विघ्नों को समाप्त करता है। स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले, बाप समान है, बाप समान है। जैसे देखो, कईयों को अगर आप पूछे ना मैं कैसी हूं, तो आपको आपके मुंह पर क्या बोलेंगे वो? नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन पीठ पीछे कशाची काय अशीच आहे। तो ज्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, जो किसी को हमने सामने से पूछ लिया तो वो हमको झूठ बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो शत्रु होता है वो हमेशा क्या करता है, वो एक्चुअली में सच बोलता है। जिनके साथ झगड़े हुए ना वो हमको सच बोलता है, या फिर जो सच्चा है वो सच बोलता है। नहीं तो ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, हाँ तुम कितने अच्छे हो, कितना मीठे हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, तुम्हारे जैसा तो और कोई है ही नहीं, झूठ झूठ बोल देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इसलिए तुमको सच्चा मित्र उसको वह समझना है जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी सच्चाई बता दे, जो सच बता, जो गलत है तो गलत ही बता दे, सही है तो सही बता दे। ऐसे लोगों को हमेशा ना मित्र समझो। दिखने में दिख रहा है कि ये तो मुझे नाम रख रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो परोपकार करा, लेकिन आप उसके ऊपर ये उपकार करो कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है मेरे लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी वृत्ति चेंज हो जाएगी। वृत्ति चेंज हो जाएगी कि तो उसके साथ व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते कि परोपकारी पर भी उपकार करो, और जो शत्रु है, माना जो हमें कुछ बोलता है मन के खिलाफ हमारे, तो उसको भी हमको मित्र ही समझना है। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, 7 नंबर की पॉइंट है, निर्माण बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। आप एक प्रयोग करके देखना, कभी ऐसे सामने वाले के साथ थोड़ा एटीट्यूड से चल के देखो, ऐसे बात करने में भी थोड़ा सा ऐसे एक्सप्रेशन अलग दे दो, वो व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, वो भी आपसे डबल एटीट्यूड दिखाएगा। और वही किसी के साथ एकदम ऐसे नम्रता से बात करो, वो सामने वाला आपसे ज्यादा नम्र बनेगा। और हम सबको चाहिए क्या? रिस्पेक्ट चाहिए, नम्रता चाहिए, सच्चाई सफाई चाहिए, ये चाहिए ना, तो पहले हमको वो दूसरों को देनी पड़ेगी। हम दूसरों को देंगे तो ही वो सामने वाला हमको देगा। इसलिए बाबा कहते यहाँ पर निर्माण बनना माना झुकना नहीं है, लेकिन और ही सामने वाले को अपने सन्मुख प्यार से झुकाना है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही
बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। जो नम्र होता है उसको अहंकार आता है क्या? कभी नहीं आता है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराती है। इसलिए जितना निर्माण बनेंगे उतना हमको प्राप्ति वाला फल मिलता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।